चांद में जो यहाँ पर पुलिस थाना रहता है वहाँ के आईजी से वहाँ पूछता है कि आपके यहाँ हनुमान जी की मूर्ति नहीं है क्या करके। तो सीधा अगर कारण यहाँ पर हम देखें कि भ्रष्टाचार के लिए यहाँ पर क्या कारण है करके, तो सैलरी जो कम मिलता है वही है। प्रधानमंत्री के ऊपर भी अगर वहाँ जाएगा तो कहा जाएगा, सीधा ऊपर जाएगा क्या। तो जब वो पुलिस स्टेशन आते हैं तो यहाँ पर माता दिन पूछता है कि तुमने यहाँ पर इस जुर्म को होते हुए देखा है क्या करके। नमस्कार, मैं हूँ हर्षिता, हिंदी लेक्चरर विद्याश्रम कॉलेज मैसूर। आज हम मैसूर यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर बीकॉम की हिंदी पाठ्यक्रम से इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर पाठ जो है उसे देखेंगे। पाठ को देखने से पहले हम हमेशा की तरह लेखक परिचय देखेंगे। देखिए, प्रस्तुत पाठ के लेखक है हरिशंकर परसाई जी। इनका जन्म सन 1924 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी नामक गांव में हुआ। देखिए, इनकी प्रमुख रचनाएं हंसते हैं रोते हैं, भूत के पांव पीछे, जैसे उनके दिन फिरे, रानी नागफनी की कहानी, पगडंडियों का जमाना आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। देखिए, हरिशंकर परसाई जी की यहाँ पर जो व्यंग्य कथाएं है ना वह बहुत ही प्रसिद्ध है। तो ऐसे में इनकी जो मृत्यु है वह सन 1995 में जो है हुआ। देखिए, प्रस्तुत इनकी जो एक व्यंग्य कथा जो है यहाँ पर आपके पाठ्य पुस्तक में जो है दी गई है वह है इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर। यह उनके प्रसिद्ध व्यंग्य कथाओं में एक है। इसमें इन्होंने क्या किया है, देखिए, जो पुलिस व्यवस्था है, आधुनिक जो व्यवस्था है उस पर कड़ा व्यंग्य जो है उन्होंने किया है। किस तरह यहाँ पर आकंठ वह जो है भ्रष्टाचार में डूब गया है। हरिशंकर परसाई जी ने वर्तमान पुलिस व्यवस्था जो आकंठ अभी जो यहाँ पर वह भ्रष्टाचार में जो डूब गया है उसका वर्णन जो है यहाँ पर वह करते जाते हैं। तो यहाँ पर एक पात्र जो हम देख सकते हैं इंस्पेक्टर माता दिन, तो वह जो है चांद पर जाता है, वह एक पुलिस अधिकारी है, भ्रष्ट अधिकारी है। तो ऐसे में वहां पर जाने पर भी किस तरह वहां क्या है, वहां की पुलिस अधिकारियों को भी भ्रष्ट बनाता है। तो ऐसे में क्या है, वहां माता दिन, इंस्पेक्टर माता दिन जो है वह भ्रष्टाचार का पर्याय है, ऐसे यहाँ पर हम कह सकते हैं। तो एक तरफ भ्रष्टाचार के ऊपर प्रकाश डालते हुए और एक तरफ यहाँ पर क्या संदेश देते हैं कि बहुत ही जरूरी है कि क्या है, हम इस भ्रष्टाचार को जो है व्यवस्था से निकाल फेंके, नहीं तो बहुत ही जो है यहाँ पर हानि जो है समस्त मानव संकुलन को जो है पहुंच सकता है। देखिए, इसका जो असर है वह मानवीय संबंधों पर भी, मानवता पर भी पड़ रहा है, गहरा असर पड़ रहा है। अगर इस दुरावस्था को जो है निकाल कर सब कुछ अगर ठीक नहीं किया गया तो बहुत ही जल्दी जो है यहाँ पर मानवता जो है वह पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगी। ये एक संदेश जो है, चेतावनी जो है इस पाठ से हमें मिलता है। चलिए, कैसे यह संदेश जो है वह हमें देते हैं अभी हम पाठ में ही देखेंगे, और किस तरह भ्रष्टाचार पर, भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों पर वह व्यंग्य करते हैं इसको भी हम देखेंगे। देखिए, पाठ का प्रारंभ वह कैसे करते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं चांद पर जीवन नहीं है, पर सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर माता दिन डिपार्टमेंट में एमडी साहब कहते हैं वैज्ञानिक झूठ बोलते हैं, वह हमारे जैसे मनुष्यों की आबादी है। देखिए, आपके पाठ के शीर्षक में ही यहाँ पर इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर, तो यहाँ पर जो प्रमुख पात्र यहाँ पर हम देख सकते हैं उसका नाम है। तो यहाँ पर इंस्पेक्टर माता दिन जो है वह हमेशा जो है कहते हैं कि वैज्ञानिक जो है वह झूठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं वहां, कि चांद पर जो है जीवन नहीं है करके, चांद पर जीवन नहीं है करके। तो ऐसे में उनका विरोध करते हुए, वैज्ञानिकों को क्या पता है, मैंने देखा है, मुझे पता है क्या है, वहां पर जीवन है, मतलब वहां पर जीवन ही करते पर क्या है, वहां पर भी लोग जो है जीते हैं या फिर वास करते हैं करके। वो कहता है कि मैं वहां जाकर आया हूँ, वहां के लोगों से मिलकर आया हूँ करके। तो इस तरह कुछ जो है वहां पाठ का प्रारंभ जो है करते हैं। फिर देखिए, यहाँ पर विज्ञान ने हमेशा इंस्पेक्टर माता दिन से मात खाई है। विज्ञान ने, साइंस ने जो है हमेशा इंस्पेक्टर माता दिन से मात जो है खाई है। फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ कहता रहता है छुरे पर पाए गए निशान मुलाजिम की उंगलियों के नहीं है, पर माता दिन उसे सजा दिला ही देते हैं।
देखिए माता दिन के बारे में जो यहाँ पर नाम है माता दिन, तो जो इंस्पेक्टर है ना, तो वहाँ हमेशा जो है साइंस को मात देता रहता है। जो फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट जो है वह कहते हैं कि क्या है, वह उस व्यक्ति की फिंगरप्रिंट जो है वह उस व्यक्ति से मैच नहीं हो रहा है, फिर भी उसी व्यक्ति को माता दिन जो है यहाँ पर सजा दिला देता है। तो इस तरह यहाँ पर व्यंग्य जो है वह करते हैं। किस पर व्यंग्य किया जा रहा है यहाँ पर? माता दिन या फिर पुलिस अधिकारी जो रहते हैं ना, भ्रष्ट पुलिस अधिकारी, उस पर व्यंग्य जो है किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर फिंगरप्रिंट मैच न होते हुए भी उस व्यक्ति को यहाँ पर सजा दिलाने का अर्थ क्या है? यहाँ पर वहां पर भ्रष्टता है, भ्रष्टाचार है, बेकसूरों को सजा जो है दिलाया जाता है। तो यहाँ पर इंस्पेक्टर माता दिन जो है वह कहता है कि मैं चांद पर जाकर आया हूं करके। तो ऐसे में कैसे एक टूरिस्ट के रूप पर जो है वह नहीं गया था चांद पर, बल्कि बल्कि जो है यहाँ पर सांस्कृतिक आदान प्रदान के अंतर्गत जो है यहाँ पर एक बार इंस्पेक्टर माता दिन जो है चांद पर जाता है। देखिए एक काल्पनिक कहानी है, पात्र भी काल्पनिक है, मगर क्या है इसमें जिस दुर्व्यवस्था पर प्रकाश डाला गया ना वह सच है। बाद में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। तो देखिए ऐसे में यहाँ पर क्या है, इंस्पेक्टर माता दिन जो है यहाँ पर चांद पर जाता है, क्योंकि एक दिन जो है यहाँ पर पत्र आता है चांद से। तो चांद से वहां के अधिकारियों से पत्र आता है कि क्या है, अभी हमने सुना है कि आपके यहाँ पुलिस वाले जो है बहुत ही मुस्तैद पुलिस वाले हैं, तो उनमें से क्या है किसी को आप यहाँ पर भेजना, ताकि वो भी पुलिस जो है हमारे पुलिसों को जो है, हमारे पुलिस अधिकारियों को जो है ट्रेन करे, प्रशिक्षण दे उन्हें करके यहाँ पर एक पत्र जो है आता है। तो उसके अनुसार जो है यहाँ पर मतलब पत्र आया है, इसीलिए क्या है यहाँ पर किसी ना किसी पुलिस अधिकारी को तो भेजना ही है। तो ऐसे में किसे भेजने की बात होती है यहाँ पर? सीनियर इंस्पेक्टर माता दिन को जो है भेजने की यहाँ पर बात होती है और उन्हें ही यहाँ पर भेजते हैं। देखिए यहाँ पर तय किया गया कि हजारों मामलों के इन्वेस्टिंग ऑफिसर सीनियर इंस्पेक्टर माता दिन को भेज दिया जाए, जिसने यहाँ पर हजारों मामलों को जो है इन्वेस्ट किया है। तो ऐसे सीनियर इंस्पेक्टर माता दिन को जो है यहाँ पर हम भेजे, इस तरह यहाँ पर तय करते हैं और उन्हीं को ही उसको ही भेजते हैं। जब माता दिन का चांद पर जाने के यहाँ पर समय आता है, तो देखिए यहाँ पर अंतरिक्ष अड्डे पर जो है एक यान आकर उतरता है। तो वहां माता दिन जो है यहाँ पर अभी पृथ्वी से जो है चांद पर जाने के लिए तैयार रहता है, तो वह उस यान में बैठता है। तो जैसे ही वह उस यान में जाकर बैठता है, तो पहले वो हवलदार बलभद्र को बुलाता है। तो हवलदार बलभद्र को जो है वह बुलाकर कहता है कि अभी घर में जो है क्या है, घर में कुछ प्रोग्राम है, तो ऐसे में कोई पूजा है, तो ऐसे में क्या है, पत्नी जो है वह अकेली है, वह सब कुछ संभाल नहीं सकती, ऐसे में तुम्हारी पत्नी को जो है थोड़ा सा मदद करने के लिए भेज देना करके। देखिए यहाँ पर तो वहाँ जी हाँ ठीक है करके कहता है, और ये भी कहता है कि क्या है, अभी एसपी के घर से ये बताया है, मतलब हवलदार जो है पर माता दिन को कहता है कि एसपी के घर से जो है बोलकर भेजा है कि वहां से मतलब चांद से आप जब लौटोगे वहां से जो है एड़ी चमकाने के जो पत्थर है उसे लेते आना करके। तो ऐसे में यहाँ पर दोनों वाक्यों पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बड़े अधिकारी रहते हैं, जो बड़े अधिकारी उच्च अधिकारी रहते हैं, वो अपने से निम्न अधिकारियों को जो है यहाँ पर क्या करते हैं, अपनी निजी काम भी जो है वह उनसे करवाते हैं। ये एक पुलिस व्यवस्था में जो यहाँ पर दुर्व्यवस्था है, इसे हम यहाँ पर देख सकते हैं। हर कोई देखिए यहाँ पर माता दिन के सीनियर इंस्पेक्टर ने यहाँ पर माता दिन से जो एक उच्च पुलिस अधिकारी था उसके घर से क्या है यहाँ पर एडी चमकाने के पत्थर लाने का आदेश जो है दिया गया उसे। फिर यहाँ पर देखिए माता दिन जो हवलदार बलभद्र है उसे यहाँ पर अपनी पत्नी को घर में जो है कुछ काम करने के लिए, काम में अपनी पत्नी को मदद करने के लिए भेज देना करके कहता है। तो ऐसे में देखिए ये सच्चाई है, असल में क्या है यहाँ पर सच्चाई है जिस पर व्यंग्य जो है यहाँ पर कर रहे हरिशंकर परसाई जी, कि जो पुलिस है वह अपने से निम्न वर्ग के जो भी यहाँ पर पुलिस अधिकारी रहते हैं उनसे अपने घर के काम भी करवाते हैं। इस पर भी यहाँ पर प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट देखिए अभी यान जो है वहां से निकलता है। फिर यान जब निकलता रहता है ना, तभी वह कहता है कि हॉर्न बजाओ, हॉर्न बजाओ, हॉर्न नहीं है क्या करके।
किससे? जो यान चालक रहता है ना उससे। वो कहता है कि यहाँ पर यान जो है पर जा रहा है तो यहाँ पर और कोई नहीं है, तो ऐसे में जहाँ पर और कोई यान या फिर गाड़ी नहीं है तो हॉर्न बजाने की आवश्यकता क्या है, यहाँ पर कौन यहाँ पर आएगा करके। फिर भी वो हाँ रूल से तुम्हें बजाना ही है। तो इस तरह यहाँ पर बातें करते हुए, बहस करते हुए वहां जाता है। तो अभी यान जो है चांद पर जाकर उतरता है। माता दिन के चांद पर जाने पर जो है यहाँ पर बहुत ही अच्छे से उसका स्वागत जो है किया जाता है। पुलिस अधिकारी सभी आकर अच्छे से उनका स्वागत करते हैं। तो ऐसे में क्या है, वह थोड़े से एक दिन आराम करने के बाद जो है जब वहां के पुलिस थाने में वहां जाता है तो वहां देखिए शाम को उन्होंने आईजी से कहा, आपके यहाँ पुलिस लाइन में हनुमान जी का मंदिर नहीं है, हमारे रामराज में हर पुलिस लाइन में हनुमान जी है। देखिए एक पुलिस मुख्य पुलिस थाना जो रहता है ना चांद पर, वहां जाता है। वहां जाकर क्या है, पहले थाने को सभी घूमता है, फाइलों को देखता है, फिर उसके बाद वह शाम को जो है आईजी से पूछता है। चांद में जो यहाँ पर पुलिस थाना रहता है वहां के आईजी से वहां पूछता है कि आपके यहाँ हनुमान जी की मूर्ति नहीं है क्या करके। तो ऐसे में देखिए जो आईजी रहता है वहां का वो क्या कहता है, हनुमान कौन थे हम नहीं जानते। देखिए हनुमान जी कौन थे हम नहीं जानते करके यहाँ पर वहां पूछता है। तभी देखिए माता दी ने कहा, हनुमान का दर्शन हर कर्तव्य पारायण पुलिस वाले के लिए जरूरी है। हनुमान सुग्रीव के यहाँ स्पेशल ब्रांच में थे, उन्होंने सीता माता का पता लगाया था। देखिए वो क्या कहता है, पर कहता है कि हनुमान जो है वह सुग्रीव के स्पेशल ब्रांच में जो है वहां था, उसी ने जो है पर मतलब हनुमान जी ने ही पर सीता माता का पता जो है लगाया था जब सीता माता अपहरण हुई थी। तो ऐसे में एब्डक्शन का मामला था दफा 362। देखिए दफा 362 में एब्डक्शन का मामला था। हनुमान जी ने रावण को सजा वही दे दी। मतलब हनुमान जी ने लंका को जो आग लगाया था अपने पूंछ से, तो उस प्रसंग के बारे में यहाँ पर वह कह रहे हैं कि क्या है, हनुमान जी ने जो रावण है उन्हीं ने सीता माता का अपहरण जो है पर किया था। तो ऐसे में क्या है, उसे यहाँ पर जलाकर, मतलब उसकी जो लंका है उसे जलाकर आए थे। तो ऐसे में उसकी प्रॉपर्टी में आग लगा दी। पुलिस को यह अधिकार होना चाहिए कि अपराधी को पकड़ा और वही सजा दी। देखिए यहाँ पर वहां क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि पुलिस में जो है यहाँ पर अपराधी को पकड़कर वही सजा देने की एक अधिकार जो है पुलिस में होना चाहिए, क्योंकि अभी तो पुलिस को वहां अधिकार नहीं है ना। तो यहाँ पर उन्हें कोर्ट में यहाँ पर ले जाना पड़ता है, फिर उसके बाद उन पर केस चलता है। अगर अपराध साबित हुआ तो उन्हें सजा मिलता है, नहीं तो ऐसे में बहुत सारे अपराधी छूट जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर वो कहते हैं कि अपराधी को पकड़े और वही सजा उनको जो है दे, इतनी जो एक अधिकार जो है पुलिस को होना चाहिए करके यहाँ पर वहां कहता है। तो हनुमान जी के बारे में जो है यहाँ पर वहां कहता है। तो ऐसे कहने पर क्या है, कुछ ही दिनों में जो है, अगले कुछ ही हफ्तों में जो है चांद पर जो हर एक यहाँ पर पुलिस थाना जो था उस वहां पर हर एक पुलिस थाने में एक एक हनुमान जी की मूर्ति जो है वहां स्थापित किया गया। देखिए यहाँ पर माता दी न सबसे वहां क्या कहता है कि हर एक कर्तव्य पारायण पुलिस के लिए जो है पर हनुमान जी का आशीर्वाद रहना बहुत ही जरूरी है। तो इसीलिए पहले हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना करो करके यहाँ पर वहां कहता है। और उसके बात को मानते हुए सभी लोग क्या है, मतलब हर थाने में जो है यहाँ पर क्या है, हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना जो है किया जाता है। अभी आगे देखिए यहाँ पर वो जांच पड़ताल करता है, क्यों ऐसे यहाँ पर उसे जो है चांद पर बुलाया गया, कहाँ पर गलती है, कहाँ चूक हुई है, उसे क्या है उसकी तहकीकात जो है वहां करने लगता है, मगर उसे कुछ भी पता ही नहीं चलता है। सब कुछ तो ठीक है। ऐसे में देखिए जब वह तनख्वाह की जो फाइल है वहां देखता है, मतलब जो सैलरी फाइल जो है ना वह देखता है ना, तब उसे पता चलता है कि हाँ कहाँ गलती है करके, कहाँ चूक हुई है करके। देखिए वह क्या कहता है यहाँ पर, शाम को उन्होंने पुलिस मंत्री से कहा, मैं समझ गया कि आपकी पुलिस मुस्तैद क्यों नहीं है, आप इतनी बड़ी तनख्वाह देते हैं इसलिए सिपाही को 500, हवलदार को 700, थानेदार को 1000, यह क्या मजाक है। आखिर पुलिस अपराधी को क्यों पकड़े, हमारे यहाँ सिपाही को 100 और इंस्पेक्टर को 200 देते हैं, तो वे 24 घंटे जुर्म की तलाश करते हैं। आप तनख्वाह फौरन
घटाइए। देखिए यहाँ पर असल में समस्या क्या है यह पता लगाता है कि आप इतनी जो सैलरी, तनख्वाह का अर्थ यहाँ पर क्या है, सैलरी है, तो इसीलिए तनख्वाह जो है इतना अगर आप ज्यादा देते हैं तो वह क्यों मुस्तैद रहे, वह क्यों काम करेंगे करके वह कहते हैं। देखिए यहाँ पर सिपाही को जो है आप 500 देते हो और हवलदार को 700 देते हो और थानेदार को 1000 देते हो, क्या यह मजाक है क्या करके वह प्रश्न करता है। तो ऐसे में हमारे यहाँ का अर्थ पृथ्वी लोक पर तो जो है यहाँ पर सिपाही को सिर्फ 100 रुपए देते हैं और उसके बाद इंस्पेक्टर को 200 देते हैं। तो ऐसे में देखिए वह जो है 2400 घंटे जो है यहाँ पर मुस्तैद रहते हैं, हमेशा वहां जुर्म की तलाश में जो है यहाँ पर रहते हैं करके। तो देखिए पहला काम जो है वह यहाँ क्या करता है, तनख्वाह को घटाने का काम जो है वह करता है। मतलब अब जब सैलरी कम उन्हें देंगे तो जाकर ना वह कुछ काम करेंगे, अगर अच्छा खासा सैलरी उन्हें मिल रहा है तो वह क्यों काम करेंगे। तो इस तरह जो है यहाँ पर कहता है, यहाँ जो पुलिस अधिकारी की जो मंत्री है उसे ठीक से समझ नहीं पाता। तो ऐसे में वह क्यों करके पूछता है, ऐसे क्यों आप पूछ रहे हो, अगर क्या है सैलरी हम उन्हें कम देंगे तो वह कैसे काम कर पाएंगे भला करके पूछने पर देखिए यहाँ पर माता दीन क्या कहता है। माता दीन ने समझाया बात बहुत मामूली है, कम तनख्वाह दोगे तो मुलाजिम की गुजार नहीं होगी। 100 रुपए में सिपाही बच्चों को नहीं पाल सकता, 200 में इंस्पेक्टर ठाट बाट नहीं मेंटेन कर सकता, उसे ऊपरी आमदनी करनी ही पड़ेगी और ऊपरी आमदनी तभी होगी जब वह अपराधी को पकड़ेगा, गरज की वह अपराधों पर नजर रखेगा, सचेत कर्तव्य परायण और मुस्तैद हो जाएगा। हमारे राम राज्य के स्वच्छ और सक्षम प्रशासन का यही रहस्य है। देखिए यहाँ पर माता दीन जो है क्या यहाँ पर कारण जो है वह दे रहे सैलरी कम करने के लिए, क्यों तनख्वाह जो है पुलिस वालों को कम देना है, वहां जो है अभी वह समझा रहा है। कहता है कि अभी क्या है, जब अगर सैलरी अच्छे से देंगे तो उन्हें किसी बात की कमी नहीं रहेगी, तो जब उन्हें कमी महसूस नहीं होगी तो वो क्यों काम करेंगे। वही अगर पैसे उनके लिए कम रहेगा, देखिए यहाँ पर कहते हैं कि सिपाही बच्चों का पालन नहीं कर पाएगा 100 रुपए में और इंस्पेक्टर अपना ठाट बाट जो है वह मेंटेन नहीं कर पाएगा। ऐसे में वह क्या करेगा, यहाँ पर उसे बाहरी तौर से जो है पैसों की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे में क्या है, वह गुनहगार को पकड़ेगा। जब गुनहगार को पकड़ेगा या फिर वह हमेशा सचेत रहेगा तो ही जो है क्या है पर उसे पैसे जो है मिलेंगे, ऊपरी तौर पर उसे पैसे मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर उसके जीवन में जहां पर पैसों की कमी रहती है, जहां पर उसे आवश्यकता रहती है, उसकी पूर्ति के लिए वो यहाँ पर जो मुजरिम रहता है उससे पैसे लेगा। मतलब यहाँ पर भ्रष्टाचार की बात जो है होती है। देखिए मतलब वो उल्टा, मतलब यहाँ पर लेखक जो है कैसे व्यंग्य करते हैं ये हम देख सकते हैं। तो सीधा अगर कारण यहाँ पर हम देखें कि भ्रष्टाचार के लिए यहाँ पर क्या कारण है करके, तो सैलरी जो कम मिलता है वही है। देखिए उल्टा यहाँ पर जो व्यवस्था सही है उस व्यवस्था को भी बिगाड़ने का काम जो है माता दीन करता है। मतलब पुलिसों को बिगाड़ने का या फिर पुलिसों को जो है भ्रष्ट बनाने का एक फर्स्ट स्टेप जो हम यहाँ पर कह सकते हैं। तो ऐसे में क्या है, वो पहले सबकी सैलरी जो है कम करने की एक सलाह जो है यहाँ पर देता है। तो यहाँ देखिए वो क्या यहाँ पर कहता है कि हमारे राम राज्य की जो है पर पुलिस अगर कर्तव्य पारायण है या फिर मुस्तैद है तो उसका कारण यही है। तो यहाँ पर पृथ्वी लोक पर मतलब धरती पर जो भी पुलिस है वह क्यों इतने मुस्तैद और कर्तव्य पारण, हमेशा वह क्यों अलर्ट रहते हैं, उसका कारण क्या है, क्योंकि जब गुनहगार पकड़े जाएंगे तभी तो क्या है उनसे पैसे वसूल सकते हैं। तो ऐसे में हर क्षेत्र में जो है यहाँ पर हम भ्रष्टाचार को देख पाते हैं। तो वह कहीं ना कहीं यही कारण है कि उनको तनख्वाह जो है पर कम मिलता है, या फिर ज्यादा भी मिले तो क्या है भ्रष्टाचार में आज की जो व्यवस्था है वह आकंठ जो है पूरा डूब गया है। तो ऐसे में देखिए यहाँ पर ये एक सलाह जो है पहले वह देता है। आगे देखिए यहाँ पर कोतवाल ने कहा पहले कातिल का पता लगाया जाएगा तभी तो एविडेंस इकट्ठा की जाएगी। मतलब अभी पहला काम जैसे वह कहता है कि सैलरी को जो है कम किया जाए, तो ऐसे में सबकी सैलरी जो है कम करवाया जाता है।
तो ऐसे में सभी लोग हैरान हो जाते हैं, मतलब पुलिस, जितने भी पुलिस व्यवस्था में जितने भी पुलिस रहते हैं, पुलिस अधिकारी या फिर हवलदार जो भी है, सभी यहाँ पर पहले तो हैरान होते हैं, फिर बाद में उन्हें पैसों की कमी जो है खाई जाती है। अब तक उन्हें एक अच्छा खासा जो एक सैलरी है वहां मिलता था, मगर अभी जैसे ही सैलरी को यहाँ पर घटाया गया, मतलब कम किया गया, उन्हें जो है यहाँ पर पैसों की कमी महसूस होने लगी। तो ऐसे में क्या है, हर कोई जो है यहाँ पर कुछ पैसे जो है कहाँ से इंतजाम करे इसी सोच में थे। तो ऐसे में केस जो है आना था पहले। अभी जो माता दिन जो वहां गया है उन्हें सिखाने के लिए, तो उसके लिए तो केस को आना बहुत ही जरूरी है, मतलब कंप्लेंट्स आना बहुत ही जरूरी है। तो ऐसे में एक दिन एक कंप्लेंट जो है यहाँ पर आता है। क्या कंप्लेंट आता है कि कहीं पर जो है एक लड़ाई में जो है, मारपीट में जो है पर एक व्यक्ति की हत्या जो है वहां हो गई है करके। तो ऐसे में यहाँ पर क्या होता है, पहले वहां पर मतलब चांद पर जो इंस्पेक्टर रहता है वो कहता है कि पहले कातिल का जो है पता लगाया जाएगा, तभी तो कुछ एविडेंस, मतलब जो है यहाँ पर सबूत जो है वहां मिलेंगे करके। तो ऐसे में देखिए माता दिन क्या कहता है, माता दिन ने क्या कहा, नहीं उल्टे मत चलो, पहले एविडेंस देखो, पहले तुम सबूत को पकड़ो, फिर जाकर जो है यहाँ पर गुनहगार जो है पकड़ में आएगा। तो वो यहाँ पर कातिल कौन है इस तरह यहाँ पर सोच में पड़ते हैं। तो यह जो है एविडेंस को देखने के लिए, मतलब अभी ये गया ही वहां पर उनको ट्रेन करने के लिए है, तो इसीलिए क्या है, अभी उसकी तो बात उन सबको माननी ही पड़ेगी, है ना। तो इसीलिए देखिए यहाँ पर वह क्या कहता है कि इंस्पेक्टर ने कहा, हाँ मारने वाले तो भाग गया था, मृतक सड़क पर बेहोश पड़ा था, एक भला आदमी वहां रहता है, उसने उठाकर अस्पताल भेजा, उस भले आदमी के कपड़ों पर खून के दाग लग गए हैं, माता दी ने कहा उसे फौरन गिरफ्तार करो। देखिए अभी यहाँ पर उसने कहा ना, पहले तुम एविडेंस को ढूंढो, पहले तुम एविडेंस को ढूंढो करके। तो इसीलिए उसी संदर्भ में वो कहता है कि कहीं कुछ खून के धब्बे या फिर जो भी है कुछ अगर एविडेंस जो हम यहाँ पर उसे मान सकते हैं, ऐसा कुछ मिला है क्या करके। तो ऐसे में देखिए एक इंस्पेक्टर जो है वहां रहता है, वहां कहता है कि हाँ साहब, क्या है, एक व्यक्ति था, उसने क्या किया था यहाँ पर, जो भी मरा है ना, तो उसको वहां मतलब जब वह घायल था उसे उठाकर अस्पताल जो है पहुंचाया था। तो ऐसे में क्या है, उसके खून के धब्बे जो है उसके शर्ट पर लग गए हैं, उसके खून के धब्बे, मतलब जो मरा हुआ है ना, तो उसके खून के जो धब्बे है वहां क्या है, जिसने बचाया था उसके शर्ट पर वहां लग गया करके। तो ऐसे में देखिए जब ऐसे यहाँ वह कह रहा है, तो यहाँ पर माता दिन क्या कहता है, फौरन उसे गिरफ्तार करो। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, अभी उसने क्या किया है, जो एविडेंस है उसके अनुसार जो है यहाँ पर जिसने बचाया है उसे ही यहाँ पर गिरफ्तार करने के लिए क्या है कहा है। तो वहां पर पहले जो भी पुलिस वाले रहते हैं ना, वो सभी प्रश्न करते हैं, अरे उसने तो बचाया है ना, उसने तो बचाया है ना, तो यहाँ पर उसे क्यों हम अरेस्ट करें करके। तो यहाँ पर वह कहता है कि अभी एविडेंस मिल गया है ना हमें, अगर उसके शर्ट पर खून के धब्बे है तो क्या है, अभी वही एविडेंस है, उसे बुलाकर लाओ, पहले उसे गिरफ्तार करके ले आओ करके। तो ऐसे में उसे गिरफ्तार करके ले आया जाता है कि वह खून से लथपथ था, जिसने उन्हें मारा वह तो भागकर क्या है, वह भागकर चले गए। तो ऐसे में मैंने क्या है उसको अस्पताल में दाखिला करा दी। तो ऐसे में जो खून के धब्बे हैं मेरे शर्ट पर लग गई करके वह कहता है। तो ऐसे में माता दिन उल्टा उससे फिर से प्रश्न करता है, पर तुम झगड़े की जगह गए क्यों। उसने जवाब दिया, मैं झगड़े की जगह नहीं गया, मेरा वहां मकान है, झगड़ा मेरे मकान के सामने हुआ। देखिए अभी उस व्यक्ति से पहले प्रश्न के बाद वह दूसरा प्रश्न पूछता है कि ठीक है, तुमने अस्पताल में सिर्फ दाखिला कराया है ना, मगर तुम वहां गए क्यों, जहां पर यहाँ पर मारपीट हुआ तुम वहां क्यों गए थे करके। तो वह कहता है मैं वहां नहीं गया था, वही मेरा घर है। तो ऐसे में मेरे घर के पास ही जो है यहाँ पर ये घटना हुई, तो ऐसे में मैं वहां नहीं गया था करके वह जो है यहाँ पर सफा अपनी अपनी ओर से जो सफाई है वहां दे रहा है। देखिए माता दिन यहाँ पर उस व्यक्ति की एक बात सुनने को तैयार नहीं है, मानो वह तो पूर्ण रूप से क्या है तैयार करके रखा है कि अभी उसी व्यक्ति को जो है यहाँ पर गुनहगार साबित करना है। वो फिर से दोबारा और फिर बार बार वही प्रश्न जो है पूछा जा रहा है कि तुम वहां क्यों गए, तुम वहां क्यों गए, और बार बार वह व्यक्ति कहता है कि वहां मेरा घर है, वहां मेरा घर है। तो ऐसे में उसे तो जो है पुलिस थाने में गिरफ्तार करके रख लेते हैं।
तो यहाँ पर देखिए अभी माता दिन बार बार उसी पर इतना आरोप लगाकर एक ही प्रश्न जो है बार बार पूछ कर वहां उस व्यक्ति को जो है यहाँ पर गिरफ्तार करके रखता है। तो वहां पर एक पुलिस अधिकारी पूछता है, अरे साहब यहाँ तो गलत है ना, बेचारा तो यहाँ पर क्या है, उसे बचाने की कोशिश उसने की थी, उतना ही उसने तो मदद की थी, तो ऐसे में सिर्फ क्या है उसके शर्ट पर खून के धब्बे हैं, तो इसीलिए उसे यहाँ पर गुनहगार साबित करना कहाँ तक सही है। तो इस तरह चांद के पुलिस अधिकारी के प्रश्न करने पर माता दिन देखिए यहाँ पर क्या कहता है, देखो आदमी मारा गया है तो यह पक्का है कि किसी ने उसे जरूर मारा, कोई कातिल है, किसी को सजा होनी है, सवाल है किसको सजा होना है। देखिए माता दिन समझा रहा है उस चांद पर जो पुलिस अधिकारी उसे समझा रहा है, चांद पर जो पुलिस अधिकारी है उसे भी पता है कि वह व्यक्ति बेकसूर है, तो इसलिए क्या है उसकी तरफ वह पूछ रहा है कि क्यों जो है आपने ऐसा किया करके, क्यों उसे यहाँ पर गिरफ्तार किया। तो ऐसे में यहाँ पर समझा रहा है कि देखो कत्ल तो हुआ है, खून तो हुआ है, तो ऐसे में कोई ना कोई यहाँ पर खूनी तो जरूर है, तो प्रश्न है यहाँ पर तो किसको सजा होना है, खून हुआ है, खूनी भी है, तो किसको सजा होना है। पुलिस के लिए यह सवाल इतना महत्व नहीं रखता जितना यह सवाल कि जुर्म किस पर साबित हो सकता है या किस पर साबित होना चाहिए। देखिए किसको सजा मिले जो है यहाँ पर ये जो है महत्व नहीं रखता जितना यहाँ पर किसको जो है जुर्म जो है साबित हो सकता है या किस पर साबित होना चाहिए, क्योंकि जुर्म साबित होने के लिए क्या है, पुख्ता सबूत चाहिए। तो अगर मानो किसी के खिलाफ यहाँ पर सबूत मिल गया तो क्या है यहाँ पर उसी को यहाँ पर गुनहगार जो है साबित कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या है, सबूत जो है मायने रखते हैं और जुर्म जो है साबित होना यहाँ पर मायने रखता है। कत्ल हुआ है तो किसी मनुष्य को सजा होगी ही, मरने वाले को होती है या बेकसूर को, यहाँ अपने सोचने की बात नहीं है। मनुष्य मनुष्य सब बराबर है, सब में उसी परमात्मा का अंश है, हम भेदभाव नहीं करते, यहाँ पुलिस का मानवतावाद है। देखिए पर अभी माता दिन क्या कह रहा है यहाँ पर कि अभी कत्ल तो हुआ है तो क्या है, कातिल को पकड़ना है, जिस पर जुर्म साबित होता है उसे पकड़ना है और क्या है सजा भी होगी ही। तो ऐसे में सजा किसको होगी उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पर सजा होना जरूरी है। क्या है यहाँ पर अगर केस दाखिल हुआ है तो उस अपराधी को पकड़कर या फिर अपराधी को पकड़कर सजा होना बहुत ही जरूरी है। तो ऐसे में यहाँ पर क्या है, वह अपराधी है या फिर निरपराधी उससे हमें कोई लेना देना नहीं, सिर्फ जुर्म साबित हो जाए बस वही काफी है। क्योंकि देखो यहाँ पर वो क्या कहता है, मनुष्य मनुष्य सब एक ही है, सब में परमात्मा का अंश है, तो यहाँ पर भेदभाव हम नहीं करते। देखिए यही पर व्यंग्य है, भेदभाव नहीं करते। यहाँ पुलिस का मानवतावाद, देखिए मानवतावाद देखिए पुलिस का कितना अजीब है यहाँ पर। हाँ अभी वह बेकसूर है या फिर गुनहगार है पता नहीं, मगर अगर सबूत मिल गया तो पकड़ लो उसे, डाल दो और केस साबित करके यहाँ पर जुर्म साबित करके जो है उसे सजा दिलवा दो और केस बंद करके रह जाओ। तो ऐसे एक शिक्षा प्रशिक्षण जो है यहाँ पर वह दे रहा है। तो असल में ये सच्चाई भी है। देखिए बहुत सारे बेकसूर लोग जो है यहाँ पर गुनहगार जो है साबित जो है उन्हें करवाया जाता है, तो ऐसे में उनको सजा भी मिलता है। बहुत सारे गुनहगारों से ज्यादा जो है बेकसूरों को यहाँ पर सजा जो है मिलता है, क्योंकि यहाँ पर सबूत जरूरी है। तो सबूत यहाँ पर चाहे वह झूठे भी हो तो भी यहाँ पर चलेगा। तो किस तरह भ्रष्टता जो है, भ्रष्टाचार जो है पुलिस व्यवस्था में जो है यहाँ पर फैल गया है, या फिर कितनी दुरावस्था जो है, दुर्व्यवस्था जो है पर पुलिस व्यवस्था में है, उसे हम देख सकते हैं। तो ऐसे में चांद के एक पुलिस अधिकारी जो है वह प्रश्न करता है कि ये तो बेकसूर है, ऐसे में क्या है, वहां अभी ऊपर से जो है मतलब उच्च पुलिस अधिकारी के पास जाकर अगर उसने शिकायत की तो ऐसे में क्या होगा। देखिए कोतवाल ने कहा तब वे एसपी के पास जाएंगे, मतलब वहां गुनहगार नहीं है, उसकी कोई गलती नहीं है, तो ऐसे में क्या है, फिर वह क्या करेगा, अभी एसपी के पास जाएगा। तो ऐसे में देखिए माता दिन बोले एसपी भी कह दे कि ऊपर से हो रहा है,
कि जो एसपी रहते हैं ना वह कह दे कि ऊपर से हो रहा है। मतलब सबसे पहले माता दिन यहाँ पर कहता है कि अगर कोई उसे आकर पूछे, मतलब ये तो गलत है, उसने यहाँ पर कत्ल जो है नहीं किया है करके अगर पहले उस इंस्पेक्टर से पूछे तो वो इंस्पेक्टर कहे कि ये सभी मुझे नहीं पता, क्या है हम भी जानते हैं वह बेकसूर है, मगर ऐसे भी ऊपर से हो रहा है। फिर अगर वह एसपी के पास जाएगा तब भी एसपी ही यही कहेंगे कि क्या है यहाँ पर वह सभी ऊपर से हो रहा है। फिर तब वे आईजी के पास शिकायत करेंगे। तभी कोतवाल कहता है, चांद पर जो कोतवाल रहता पुलिस इंस्पेक्टर जो वहां के है वह कहता है कि अभी वो क्या करेंगे, आईजी के पास जाएंगे। तो आईजी के पास जाने पर अगर वह शिकायत करेंगे तो क्या है, आईजी भी कहे कि सब ऊपर से हो रहा है, तभी आईजी भी कहे कि जो है सभी जो हो रहा है वहां ऊपर से हो रहा है, ऊपर से ऑर्डर है, ऊपर से ऑर्डर है। तो ऐसे में देखिए तब वे लोग पुलिस मंत्री के पास जाएंगे, तभी जो है वो लोग पुलिस जो है मंत्री जो पुलिस की जो मंत्री रहता है ना उसके पास जाएंगे। तो ऐसे में जो है वह कहता है कि मंत्री भी कहेंगे भैया मैं क्या करूं, यहाँ ऊपर से हो रहा है। तब मंत्री भी यही कहेंगे कि क्या है भैया ऐसे भी ऊपर से हो रहा है। तो वे प्रधानमंत्री के पास जाएंगे। कोतवाल कहता है तो अगर मंत्री ने ऐसे कहा तो वो प्रधानमंत्री के पास जाएंगे। तो ऐसे में प्रधानमंत्री भी कहेंगे कि क्या है मैं जानता हूं तुम निर्दोष हो, फिर ये सभी ऊपर से हो रहा है। तो यहाँ पर फिर और ऊपर वहां कहा जा सकता है, देखिए यहाँ पर कोतवाल ने कहा तब वे, माता दीन ने कहा तब क्या, तब वे किसके पास जाएंगे, भगवान के पास ना, मगर भगवान से पूछकर कौन लौट सका है। देखिए अभी सभी मंत्रियों से ऊपर प्रधानमंत्री के ऊपर भी अगर वहां जाएगा तो कहा जाएगा सीधा ऊपर जाएगा क्या। अगर भगवान के पास भी वहां चला भी गया तो क्या भगवान के पास जाकर कोई वापस लौट सकता है क्या। तो यहाँ पर देखिए किस तरह जो है, मतलब हम भी यहाँ पर बहुत सारी जगह पर देख सकते हैं कि अगर कुछ भी यहाँ पर अत्याचार अन्याय हो रहा है तो यहाँ पर किसी से हम प्रश्न करेंगे, किसी अधिकारी से हम प्रश्न करेंगे ये गलत है करके, तो वो कहेगा कि हाँ गलत है, मैं भी जानता हूँ, मैं क्या करूँ, ऊपर से ऑर्डर है। फिर वह क्या है और किसी से पूछेंगे, उससे ऊपर अधिकारी जो रहता है उससे पूछेंगे तो वह भी यही कहेगा कि ऊपर से ऑर्डर है। तो ऐसे में ऊपर से करके ये जो बात को जो टालना जो है ये भी जो है यहाँ पर अपराध है। तो ऐसे में देखिए किस तरह यहाँ पर भ्रष्टाचार में जो है पूर्ण रूप से डूब गया है करके, या फिर पुलिस जो व्यवस्था है किस तरह है कि यहाँ पर सिर्फ जो है गुनहगार को साबित करना बहुत ही जरूरी है, मतलब गुनाह को साबित करना जरूरी है, वहां गुनहगार हो या नहीं, अगर साबित हो गया तो वही गुनहगार है, असल में वहां बेकसूर भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। किस तरह यहाँ पर माता दीन जो है यहाँ पर चांद पर जो पुलिस रहते हैं ना उन्हें यहाँ पर प्रशिक्षण दे रहा है, उन्हें भ्रष्ट होने का प्रशिक्षण वहां दे रहा है। देखिए अभी जिस व्यक्ति को पकड़कर उसे गुनहगार साबित करने की यहाँ पर कोशिश जो है किया जा रहा है तो उसके शर्ट पर सिर्फ खून के धब्बे हैं, सिर्फ वही काफी नहीं है ना, तो इसलिए कोई गवाह भी बहुत ही जरूरी है। तो ऐसे में यहाँ पर पुलिस इंस्पेक्टर जो एक चांद का रहता है तो वह जो है पूछता है कि अभी गवाह तो नहीं है ना, क्या करे, तो वह कहता है कि कोई चश्मदीद गवाह नहीं है क्या करके। तभी चांद का जो कोतवाल रहता है वो क्या कहता है, नहीं किसी ने भी जो है जुर्म होते हुए नहीं देखा है, कोई भी चश्मदीद गवाह नहीं मिला करके। तो तभी देखिए झल्लाकर कहा चश्मदीद गवाह किसे कहते हैं जानते हो, चश्मदीद गवाह वहां नहीं है जो देखे बल्कि वहां है जो कहे कि मैंने देखा। कोतवाल ने कहा ऐसा कोई क्यों करेगा। देखिए यहाँ पर अभी जैसे ही चांद का जो कोतवाल मतलब इंस्पेक्टर जो रहता है उसने कहा कि कोई भी क्या है किसी ने भी घटना को जो है होते हुए जुर्म को होते हुए नहीं देखा है करके, तो यहाँ पर माता दीन झल्लाकर मतलब वह गुस्से में कहता है तुम क्या जानते हो कौन है चश्मदीद गवाह। चश्मदीद गवाह वो नहीं जो अपनी आंखों से जुर्म होते हुए देखे, बल्कि वो है जो कहे कि मैंने जुर्म होते हुए देखा है। गवाह मतलब वही जो कहे हाँ मैंने देखा है जुर्म होते हुए करके। तो ऐसे में मतलब वो यहाँ पर कोतवाल उल्टा प्रश्न करता है, तो ऐसा क्यों कोई करेगा जब किसी ने असल में जुर्म को होते हुए देखा ही नहीं, तो कोई क्या है यहाँ पर आकर क्यों कहेगा कि हाँ इसने जुर्म हो क्या है अभी मैंने जुर्म होते हुए देखा है और इसने ही कत्ल किया है करके। देखिए तब माता दी ने उसको क्या समझाता है, माता दी ने कहा कहेगा
समझ में नहीं आता कैसे डिपार्टमेंट चलाते हो। अरे चश्मदीद गवाहों की लिस्ट पुलिस के पास पहले से रहती है, जहां जरूरत हुई उन्हें चश्मदीद बना दिया। देखिए तुम्हें क्या है, कुछ भी नहीं पता, क्यों नहीं कहते? जरूर कहेंगे। ऐसे में तो पुलिस के पास पहले से ही चश्मदीद गवाहों की लिस्ट जो है तैयार रहना चाहिए। फिर देखिए वो कहता है कि हमारे यहाँ ऐसे आदमी है जो साल में 300-400 वारदातों के चश्मदीद गवाह होते हैं। हमारी अदालतें भी मान लेती है कि इस आदमी में कोई दैवी शक्ति है, जिससे जान लेता है कि अमुक जगह वारदात होने वाली है और वह पहले से पहुंच जाता है। मैं तुम्हें चश्मदीद गवाह बनाकर देता हूँ। 8-10 उठाई गिरोह को बुलाओ जो चोरी, मारपीट, गुंडागर्दी करते हो, जुआ खेलते हो या शराब उतारते हो। देखिए अभी माता दिन क्या कह रहा है? हाँ जरूर कहेंगे, तुम्हारे पास लिस्ट नहीं है। हमारे यहाँ तो मतलब धरती पर तो हमारे यहाँ तो क्या है, पहले से यहाँ पर जो चश्मदीद गवाह है उनका लिस्ट रहता है। यहाँ पर तो क्या है, एक एक चश्मदीद गवाह जो है साल में कितने सारे यहाँ पर केस में जो है वह चश्मदीद गवाह बनकर वहां आता है। और हमारे कोर्ट भी मान लेते हैं, हाँ इनमें कुछ ऐसी शक्ति है जो उसे पहले से पता चल जाता है कि वहां पर क्या है, जुर्म होने वाला है उस जगह पर, और वहां पहुंच जाता है। मतलब एक ही व्यक्ति साल में अगर बहुत केस के लिए वह यहाँ पर चश्मदीद गवाह बन के भी यहाँ पर क्या है कोर्ट में प्रस्तुत हो, फिर भी जो है उस पर कोई शक नहीं करता है। तो यहाँ पर माता दीन जो है क्या समझाने का प्रयास कर रहा है? देखिए वो कहता है कि अभी यहाँ पर जो है कोई छोटे यहाँ पर छोटे मोटे गुंडे लोग या फिर उठाई गिरो या फिर क्या है कोई यहाँ पर जुआ खेलने वाले, शराब पीने वाले, फिर शराब को उतारवाने वाले, शराब को बेचने वाले, अगर कोई ऐसा है तो उन्हें उठा कर लाओ, मैं तुमको दिखाऊंगा करके यहाँ पर माता दीन जो है चांद के जो कोतवाल रहता है ना उसे ऑर्डर देता है। तो ऐसे में यहाँ पर देखिए माता दीन ने जो कहा था उसके अनुसार कुछ लोगों को, जो छोटे मोटे चोरी करने वाले, छोटे मोटे गुंडा लोग जो रहते हैं ना, उन्हें उठाकर लेकर आते हैं। तो जब वो पुलिस स्टेशन आते हैं तो यहाँ पर माता दीन पूछता है कि तुमने यहाँ पर इस जुर्म को होते हुए देखा है क्या करके? इसने क्या है कत्ल किया है, मतलब वो तो बेकसूर है, सिर्फ उसने बचाया था, अस्पताल में क्या है ले गया था उतना ही वहां। तो ऐसे में उसे बचाने की कोशिश उसने की थी, सिर्फ उसके शर्ट पर खून के धब्बे थे। जिन लोगों को क्या है पुलिस स्टेशन अभी बुलाया गया है तो उसे कहता है कि हाँ यही कातिल है ना, तुम्हें इसे मारते हुए देखा है ना करके। तभी पहले तो वो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं साहब नहीं, हमने जो है खून होते हुए नहीं देखा है, क्योंकि हम उस समय वहां पर नहीं थे करके यहाँ पर वह जवाब जो है देते हैं। फिर भी जो है इंस्पेक्टर माता दीन यहाँ पर कुछ भी जो है मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कहता है कि हाँ तुमने देखा है, वो कहते हैं कि नहीं हमने नहीं देखा। जब हमने नहीं देखा है क्या हम कैसे कहे कि इसने यहाँ पर कत्ल किया है करके? तो वहां पर जो है देखिए डराता है माता दीन, उन लोगों को वहां उस समय डराता है। ठीक है, अगर तुम नहीं मानोगे ना, तुम यहाँ पर गवाह नहीं दोगे ना कोर्ट पर आकर, तो ठीक है, अभी तुम्हारे जितने भी केस जो है ना उसे मैं रीओपन करूंगा, फिर तुम्हें मैं सजा दिलाऊंगा, आप लोगों को सजा दिलाऊंगा। इस तरह उन लोगों को डराता है, फिर जाकर वो मान लेते हैं, है ना, खुद को बचाना है ना, तो इसीलिए बाद में वो लोग भी क्या है मान जाते हैं। फिर ऐसे डरा धमका कर जो है उन्हें माना जा यहाँ पर क्या है मनवाया जाता है। फिर बाद में कोर्ट में जो है यहाँ पर उस बेकसूर व्यक्ति को यहाँ पर ले जाते हैं। वहां भी जो है उस बेकसूर व्यक्ति के खिलाफ क्या है गवाह देता है कि क्या है, हाँ हमने खून होते हुए देखा है, हम उस समय वहां पर मौजूद थे और इसी व्यक्ति ने जो है उसको मारा है करके। तो किस तरह देखिए फिर बाद में उसे सजा भी होती है और केस बंद भी हो जाता है, फाइल बंद भी हो जाता है। तो ऐसे में देखिए अब तक इस केस के जरिए जो है ऐसे ही करते कुछ समय में जो है पर माता दीन ने चांद के जो पुलिस अधिकारी जो रहते हैं, फिर जो भी पुलिस है उसको यहाँ पर ट्रेन जो है कर दिया था, उनको अच्छे से वहां जो है ट्रेन हो गए थे। तो ऐसे ही धड़ाधड़ केस होते गए और धड़ाधड़ क्या है यहाँ पर गुनहगारों को कोर्ट में यहाँ पर सजा भी होती गई, फाइल बंद भी होती गई। तो ऐसे में यहाँ पर माता दीन की जो एक नाम है वह बढ़ता गया चांद पर। देखिए माता दीन ने यहाँ पर किस तरह उन पुलिस वालों को भी अपनी ही तरह भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट पुलिस जो है उसने बनाया था।
तो ऐसे में ये सिर्फ एक उदाहरण है। देखिए उनको यहाँ पर फाइल जो है बंद करने के लिए क्या है, एक गुनहगार चाहिए था। तो इसीलिए क्या है, यहाँ पर एक बेकसूर को पकड़कर जो है झूठे गवाहों को तैयार करके जो है यहाँ पर उसे सजा जो है दिलाते हैं। ऐसे ही असल में क्या है, धरती पर भी जो है चाहे पैसे देकर या फिर क्या है यहाँ पर मंत्रियों से कहलवा कर, या फिर कुछ लोग जो है, कुछ बड़े बड़े अधिकारी लोग या फिर कुछ बड़े बड़े मंत्री लोग जो रहते हैं, वो लोग जो है अपने स्वार्थ के लिए किसी का खून करवा कर और किसी पर जो है यहाँ पर उसका अपराध जो है डालते हैं। फिर उसके अनुसार पुलिस वाले भी जो है क्या है, भ्रष्ट रहते हैं, तो पैसे कुछ पैसे मिलेंगे, तो इस तरह सोचकर वहां भी जो है बेकसूर को अपराधी ठहराने में जो है सबूत को बनाने के लिए जो है वह तैयार रहते हैं। देखिए पर सबूत को बनाते हैं, तैयार करते हैं, चाहे वह झूठे गवाह हो या फिर और कोई झूठी सबूत जो है उसे वहां खुद तैयार करके जो है किसी भी क्या है यहाँ पर बेकसूर को वहां सजा जो है दिलाते हैं। तो ऐसे में आगे देखिए, चांद की पुलिस शिक्षित हो चुकी थी, धड़ाधड़ केस बनने लगे और सजा होने लगी। चांद की सरकार बहुत खुश थी। पुलिस की ऐसी मुस्तैदी भारत सरकार के सहयोग का नतीजा थी। चांद की मदद ने एक धन्यवाद का प्रस्ताव पास किया। देखिए यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से जो है माता दी ने यहाँ पर चांद के पुलिसों को प्रशिक्षित की है, उनको ट्रेन किया है, तो इसलिए जो है उसे धन्यवाद जो है उसे कहा गया। उसकी तारीफ जो है यहाँ पर करने लगे, क्योंकि धड़ाधड़ केस बनते जा रहे थे और क्या है बहुत ही जल्दी जल्दी उन्हें सजा भी यहाँ पर होते जा रही थी। तो ऐसे में फाइल कैसे कैसे यहाँ पर जितनी जल्दी बंद होते जा रहे थे ना, वैसे ही जो है क्या है तेजी से यहाँ पर माता दिन की प्रसिद्धि भी बढ़ती गई। ऐसे ही चलते रहने पर एक दिन चांद पर जो है संसदों के एक विशेष अधिवेशन को जो है बुलाया जाता है। वहां पर देखिए क्या कहते हैं, वो सदस्य गुस्से से चिल्ला रहे थे, मतलब जितने भी सदस्य वहां पर थे उस अधिवेशन में, उसमें भी क्या है विरोधी मतलब अपोजिशन पार्टी वाले, तो वह चिल्ला रहे थे कि कोई बीमारी बाप का इलाज नहीं करता, डूबते बच्चों का कोई नहीं बचाता, जलते मकान की आग कोई नहीं बुझाता, आदमी जानवर से बदतर हो गया, सरकार फौरन इस्तीफा दे। देखिए अपोजिशन पार्टी वाले यहाँ पर ये सभी बातें जो है चिल्ला चिल्ला कर कह रहे उस अधिवेशन में कि अगर क्या है कोई बीमार बाप जो है तो उसका इलाज जो है कोई नहीं करता, वैसे में डूबते बच्चों का भी क्या है पर बचाने वाला कोई नहीं है, जलते मकान की आग जो है अगर बुझाने की अगर आवश्यकता पड़े तो उसे बुझाने के लिए कोई नहीं जाता। फिर उसके बाद आदमी जो है अभी फिलहाल जानवर से भी बदतर जो है होता जा रहा है, इसीलिए अभी फिलहाल क्या है सरकार को फौरन इस्तीफा जो है देनी चाहिए। आप इस्तीफा दे दो करके यहाँ पर क्या है ये सभी जो है अपोजिशन पार्टी वाले कहते हैं। क्यों ये सभी वहां कह रहे हैं आगे मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगी। इंस्पेक्टर माता दिन की सेवाएं हमें प्रदान करने के लिए अनेक धन्यवाद, पर आप उन्हें फौरन बुला ले। हम भारत को मित्र देश समझते थे, पर आपने हमारे साथ शत्रुवत व्यवहार किया है। हम भोले लोगों से आपने विश्वासघात किया है। देखिए यहाँ पर अभी ऐसे किसने कहा, जिस मंत्री ने पुलिस मंत्री ने यहाँ पर धरती से जो है पृथ्वी से जो है किसी पुलिस को उनके पुलिसों को ट्रेन करने के लिए बुलाने के लिए जो पत्र लिखा था ना, उसी ने यहाँ पर क्या है यहाँ पर पत्र लिखा। पहले तो यहाँ पुलिस मंत्री क्या करता है, जो इंस्पेक्टर माता दिन जो है उसे बात करने की कोशिश करता है कि अभी तुम चले जाना करके, मगर वो मानता नहीं, अभी तो मेरा टर्म खत्म नहीं हुआ है, मैं अपना टर्म पूरा करके ही जाऊंगा करके। तब जाकर हार मानकर जो है यहाँ पर वह भारत के पुलिस मंत्री जो है उसे पत्र लिखता है ताकि क्या है आपके जो पुलिस अधिकारी है उसे वापस बुला लीजिएगा। अब तक जो है उसको ट्रेन करने के लिए आपने यहाँ पर भेजा, उसके लिए धन्यवाद। तो इस तरह पत्र लिखने पर जो है बाद में भारत सरकार से माता दिन को पत्र आता है और उसे वापस बुला लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बाद में क्यों यहाँ पर उन्होंने
पत्र लिखा और क्यों यहाँ पर माता दीन को वापस बुलाया गया, उसका विवरण अभी यहाँ पर है। आपके माता दीन जी ने हमारी पुलिस को जैसा कर दिया है, उसके नतीजे ये हुए हैं, कोई आदमी किसी मरते हुए आदमी के पास नहीं जाता इस डर से कि वह कत्ल के मामले में फंसा दिया जाएगा। देखिए, तो उसी पत्र में जो है और विवरण जो दिया गया था, क्यों आप अपने पुलिस को वापस बुला लेना, मतलब जो माता दीन है उसे वापस बुला लेना करके, उसका विवरण यहाँ पर है। तो यहाँ पर उस मंत्री ने लिखा था कि आपके पुलिस ने हमारे पुलिस को किस तरह बना दिया है, तो उसका नतीजा क्या निकला है आप देखिए, कि कोई मरते हुए आदमी को बचाने के लिए जो है नहीं जाता, क्योंकि कहीं उल्टा जो है उसी पर मारने का यहाँ पर अपराध जो है साबित ना हो जाए, या फिर उसी को गुनहगार जो है ना ठहराया जाए। जैसे अभी हमने कुछ समय पहले देखा कि क्या है, किस तरह जिसे बचाने के लिए यहाँ पर क्या है एक व्यक्ति ने जो है कोशिश की, तो उसके खून लगने पर जो है, मतलब मरते हुए व्यक्ति के खून लगने पर क्या है, उसे ही यहाँ पर क्या है गुनहगार जो है साबित करते हैं। तो इस तरह जो है यहाँ पर वह कहते हैं कि अभी ऐसे में जब से ये केस हुआ, तो उसके बाद से तो कोई भी मरते हुए आदमी को जो है बचाने के लिए नहीं जाता। फिर देखिए, बेटा बीमार बाप की सेवा नहीं करता, वह डरता है बाप मर गया तो उस पर कहीं हत्या का आरोप नहीं लगा दिया जाए। अभी क्या है, एक तो मरे हुए व्यक्ति को कोई बचाने के लिए नहीं जाता, फिर दूसरा जो है पर अगर बूढ़ा बाप है, बीमार बाप है, तो बेटा उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए भी डरता है। कहीं बेटा सेवा करे, फिर उसके बाद बाप को कुछ हुआ, अगर वह मर गए, तो क्या है, पुत्र ने ही, बेटे ने ही जो है बाप की हत्या की, इस तरह उल्टा केस बेटे पर ही ना लगे। तो इस तरह पर कहते हैं। फिर आगे देखिए, घर जलते रहते हैं और कोई बुझाने नहीं जाता। देखिए, घर अगर जलते भी रहे तो बुझाने के लिए भी लोग जो है डरते हैं, कहीं उल्टा उन्हीं पर आग लगाने के केस ना यहाँ पर फेल हो जाए करके। फिर उसके बाद देखिए, यहाँ पर बच्चे नदी में डूबते रहते हैं और कोई उन्हें नहीं बचाता, इस डर से कि उस पर बच्चे को डूबोने का आरोप न लग जाए। अगर बच्चा जो है नदी में या फिर पानी में कहीं पर अगर डूब रहा होता है, तो कोई बच्चे तक को यहाँ पर बचाने के लिए डरता है। क्यों डरता है? कहीं उसी पर जो है डुबोने का आरोप ना लग जाए। हाँ, बच्चा ही क्या है, पर बच्चे को उसी ने डुबोने का कोशिश किया, तो इस तरह उसी पर उल्टा आरोप ना लग जाए, इसीलिए मरते हुए या फिर डूबते हुए बच्चे को भी क्या है बचाने के लिए भी लोग डर रहे हैं। तो सारे मानवीय संबंध समाप्त हो रहे हैं। तो चांद पर जो है फिलहाल अभी सारे मानवीय संबंध समाप्त हो रहे हैं। माता दीन जी ने हमारी आदि संस्कृति नष्ट कर दी है, अगर वे यहाँ रहे तो पूरी संस्कृति नष्ट कर देंगे। अभी माता जी यहाँ पर आकर हमारी जो संस्कृति, जो कल्चर है, उसे आधा नष्ट कर दिया है। अगर और कुछ समय के लिए वो यहाँ रुके तो पूरी संस्कृति जो है वहां नष्ट कर देंगे। तो इसीलिए उन्हें फौरन रामराज में बुला लीजिएगा। देखिए, फौरन जो है आपकी जो एक रामराज है ना, तो वहीं पर जो है उसको बुला लेना। माता दीन जो है यहाँ पर और नहीं रुक सकता, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी। देखिए, फौरन जो है यहाँ पर माता दीन को बुला लेना करके चांद की जो पुलिस मंत्री जो रहता है, धरती पर भारत में जो पुलिस मंत्री जो रहता है, उसे पत्र लिखता है। उसी ने पहले पत्र लिखकर क्या है यहाँ पर माता दीन को भेजने के लिए कहा था, मतलब किसी पुलिस को भेजने के लिए कहा था। अभी वही उल्टा पत्र लिखकर नहीं, क्या है यहाँ पर आप उसे जल्दी से वापस बुला लेना करके वहां कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए, अभी यहाँ पर आपका पाठ जो है पूर्ण हो जाता है। मगर इस कथा से, इस व्यंग्य कथा से हमें क्या संदेश मिलता है? देखिए, असल में चांद में यहाँ पर क्या क्या हो रहा है करके यहाँ पर व्यंग करके हुए जो उन्होंने लिखा है ना, असल में वो सभी क्या है हमारे देश में हो रहे हैं, वहां सभी जो है हमारे देश में हो रहे हैं। इसीलिए तो देखिए, कोई भी व्यक्ति जो है अगर रोड पर जो है एक्सीडेंट होकर गिरा हुआ है, अगर वहां मर रहा है, तो कोई उसे बचाने के लिए नहीं जाएगा। ज्यादा से ज्यादा क्या है यहाँ पर कोई एम्बुलेंस को कॉल कर सकता है, उतना ही, मगर क्या है खुद उसे उठाकर कोई यहाँ पर मदद करने के लिए नहीं लेकर जाएगा।
या फिर किसी व्यक्ति को कोई मिलकर मार रहे हैं, कहीं पर मारपीट हो रहा है, तो उसे क्या है, छुड़ाने के लिए भी कोई नहीं जाता। मरते हुए व्यक्ति की मदद कोई नहीं करता। हम सिर्फ खड़े होकर वीडियो जो है बनाते हैं ना। तो ऐसे में सभी मानवीय संबंध जो है वहां नष्ट हो रहा है। असल में मनुष्य में जो मानवीयता है वही नष्ट होते जा रहा है। देखिए, मानवीयता, अगर एक मनुष्य होकर दूसरों के कष्टों पर जो है, दूसरों की कष्ट देकर उस पर जो है वह सहायता नहीं कर सकता, मदद नहीं कर सकता, तो ऐसे में वो कौन सा मनुष्य है? तो ऐसे में हर कोई जो है यहाँ पर पुलिस व्यवस्था से या फिर पुलिस से या फिर कानून के मामलों से हर कोई जो है दूर ही रहना चाहता है। हर कोई दूर ही रहना चाहता है। कोई भी किसी की मदद करने के लिए यहाँ नहीं जाता। तो ये सभी क्यों हो रहा है? उल्टा उन्हीं पर कहीं केस ना हो जाए इस डर से। तो ये डर क्यों है? भ्रष्ट अधिकारियों के कारण। ये डर लोगों में क्यों बसा है? क्योंकि क्या है, मातादीन जैसे कुछ भ्रष्ट अधिकारी जो लोग रहते हैं, हाँ, वो केस को बहुत अच्छे से सॉल्व करते हैं, जल्दी जल्दी गुनहगार को पकड़ लेते हैं, ये नाम पाने के लिए, या फिर कोई और जो है यहाँ पर पैसा देगा या फिर रिश्वत देगा, तो उसको पाने के लिए जो है पर वह बेकसूरों को गुनहगार साबित करने में लगे रहते हैं। तो ऐसे पुलिस अधिकारियों के मामले में ना पड़े या फिर उनके नजरों में ना पड़े, इसलिए हर कोई कानून की नजरों से दूरी जो है रहना चाहता है। तो यहीं पर देखिए, एक व्यंग्य के साथ साथ एक संदेश भी छिपा हुआ है कि जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी, जिस तरह चांद से पर माता दिन को वापस भेजा ना, वैसे ही कदम हमें उठानी है। मतलब माता दीन जैसे जो भ्रष्ट अधिकारी है या फिर जो भी भ्रष्ट व्यवस्था है ना, उसे वापस भेजना चाहिए, मतलब उसे मिटाना चाहिए। तभी जाकर अभी जो आदि संस्कृति तो नष्ट हो गई है ना, जो बची कुची संस्कृति, जो बची कुची कल्चर या फिर कुछ तो अगर मानवीयता जो है वहां बच सकता है। नहीं तो अगर पूर्ण रूप से संस्कृति और मानवता अगर मिट गई तो क्या है, हमारी भी अंत्य जो है वहां दूर नहीं है। तो ये संदेश जो है इस पाठ में, संदेश से ज्यादा क्या है यहाँ पर, चेतावनी ही हम यहाँ पर समझ सकते हैं। धन्यवाद।